ए, आप सभी को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप सभी को जैसा कि मालूम है कि आज हम लोग यहाँ पे सारे क्लास के बच्चे आए हुए हैं, मीन्स कि क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12। तो एक साथ बैठने का मौका मिला है ड्यू टू चिल्ड्रंस डे। और चिल्ड्रंस डे के विषय में आप सभी जानते हैं कि आज चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है। ये चिल्ड्रंस डे मनाने के पीछे एक महान शख्सियत का जन्मदिन है, और वो शख्सियत है, कोई पहचान की मोहताज नहीं है, इस भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो इसी दिन मीन्स की 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, जो अभी वर्तमान में यूपी में पड़ता है। इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो इनका जन्म हुआ था, और ये जब प्राइम मिनिस्टर बने, इनके चाहने वाले लोगों ने बोला कि आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। इन्होंने बोला कि यदि मेरा जन्मदिन ही मनाना चाहते हो तो मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, तो क्यों नहीं हमारा जन्मदिन चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाए, बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इनका बच्चों से, चिल्ड्रन से बहुत लगाव था। बच्चों से संबंधित इनके बहुत सारे रोचक तथ्य भी हैं। एक मैं स्टोरी इनका सुनाना चाहता हूँ। एक बार ये संसद भवन से आ रहे थे, पूरा सूट बूट में आ रहे थे, व्हाइट ड्रेस पहने हुए थे। आप लोग जानते हैं कि इनके ये जो पॉकेट होता है वहां पर फूल रखते हैं। तो जब वहां से आ रहे थे तो कुछ बच्चे जो देहात क्षेत्र के बच्चे थे वो धूली गर्दा में खेल रहे थे। तो उनसे पहले ही बताए हम कि इनको बच्चों से बहुत लगाव था। इनको देख कर रहा नहीं गया, और जा करके बच्चे जो गंदा ऑलरेडी हो रखे थे, पूरा उनका कपड़ा गंदा था, उनको जाते हैं और गोद में उठा लेते हैं बिना किसी परवाह के कि हमारा सूट गंदा हो जाएगा, हमारा ड्रेस गंदा हो जाएगा। और आज के जो भी नेता मंत्री हैं, सभी के बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि अपना सूट का वैल्यू ज्यादा देते हैं, अपना कपड़ा का ज्यादा वैल्यू देते हैं। यदि ऐसे हमारे नेहरू जी होते तो क्या बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ना करते। वो बिना कपड़ा, उनका सूट जो व्हाइट था उसका बिना परवाह किए उस बच्चे को अपना गोद में उठा लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे बच्चों के साथ इनको देखा गया, और उन्होंने अंत में बोल भी दिया कि हमारे यदि जन्मदिन आप मनाना चाहते हो तो चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाए। और इनका हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत बार जेल गए, और उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। संविधान निर्माण के विषय में इन्होंने धर्मनिरपेक्षता का सूत्र बताया, और समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लोग एक मिलजुल कर रहे, ये इन्होंने सूत्र बताया। इस तरह के बहुत सारे संविधान निर्माण के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो आज हम लोग इन्हीं के जन्म दिवस पे आज चिल्ड्रंस डे के रूप में याद कर रहे हैं, और हम लोग के मनाने का मुख्य उद्देश्य है इनको याद करना, इनके आचरणों को अपनाना, जो इनके अंदर आदमीयता थी, जो मानवता थी, जो इनके अंदर सजगता था, आज उस चीज को हम लोग अपने अंदर ढाले। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी से कि नेहरू जी का जो व्यक्तित्व था वो हम लोगों को भी अपने अंदर निखारने की जरूरत है। एक व्यक्ति में हर एक तरह के गुण होता है, बस उसको निखारने की जरूरत होती है। तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, अब धीरे धीरे इंडिया का रेशियो एजुकेशन सेक्टर में बढ़ रहा है, पढ़ ले रहे हैं, पढ़ना कोई भारी बात नहीं है। बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग आपके घर के कहते होंगे कि पढ़ लिख करके एक बड़ा इंसान बनो, बड़ा इंसान बनो, बड़ा आदमी ना बनो। बड़ा आदमी तो कोई भी बन जाता है,
आज एक बुजुर्ग आदमी से मिले, वो बोल रहे थे पैसा तो कोई भी कमा लेता है। वैसा वर्ड बोले कि हम यहाँ पर बोल नहीं सकते हैं एज अ टीचर। तो पैसा कमाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन इज्जत कमाना भारी बात है। तो पैसा लोग कमा लेते हैं, लेकिन उनके अंदर आदमियता यदि नहीं होती है तो वो इंसानियत के श्रेणी में हम कहेंगे कि उनको हटा ही देना चाहिए। तो यदि पैसा कमा रहे हो तो उसके अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। कभी भी कोई भी चीज करो, अच्छे इंसान जरूर बनना। और हमारे देश में इतना करप्शन बढ़ रहा है, करप्शन के खिलाफ जरूर आवाज उठाना। हम लोग वो पीढ़ी हैं जो यदि करप्शन के खिलाफ नहीं जाएंगे, करप्शन का विरोध नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करेंगे, तो ये हमारा भारत देश जो लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतंत्र कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इस देश के जो भावी पीढ़ी हैं, हम हैं, आप हैं, हम सभी को सजगता से रहना होगा और इस भारत देश के शीर्ष को और भी ऊंचा करेंगे। हमें उम्मीद है कि नेहरू जी का रिस्पेक्ट करेंगे, नेहरू जी के जो भी चीज जो इनके द्वारा कहा गया तथ्य हैं उनको याद करेंगे। और हर एक साल नेहरू जी को 14 नवंबर को याद करेंगे ही, लेकिन सिर्फ 14 नवंबर नहीं, इनके हर एक सही बातों को याद करना चाहिए, हर एक व्यक्ति के सही बातों को याद करना चाहिए। धन्यवाद।